नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे खाद्य एवं मूल्य और इनसे संबंधित कौन कौन से टर्म्स हैं, इस बारे में आज हम मुख्य तौर पर अध्ययन करेंगे। तो पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस। ये क्या होता है? तो एमएसपी वे मूल्य हैं जिन पर सरकार कृषकों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए समस्त माल को खरीदने के लिए तैयार रहती है। जैसे हम देखते हैं ना कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। जैसे फिलहाल ही 70 के लिए गेहूं का मूल्य एमएसपी 1975 रुपये मूल्य घोषित कर दिया प्रति क्विंटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार कृषकों द्वारा जो बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए, जैसे गेहूं इतने मूल्य पर प्रस्तुत करती है, तो सरकार इस मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, तो एमएसपी क्या है? वे मूल्य जिन पर सरकार कृषकों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए समस्त माल को खरीदने के लिए तैयार रहती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार इन भावों पर कृषकों से उनका माल जबरन खरीदेगी। ऐसा तो अनिवार्य लेवी में होता है। आपको याद रहे या समझ रहे कि एमएसपी घोषित हो जाने के बाद भी कृषक अपनी उपज खुले बाजार में प्रचलित मूल्यों पर बेचने को स्वतंत्र होता है, कहीं भी बेच सकता है, लेकिन इस मूल्य पर जो सरकार द्वारा एमएसपी घोषित करती है उस पर सरकार खरीदने को तैयार रहती है। एमएसपी होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है सरकार का? जहां एक तरफ अति उत्पादन यानी ओवर प्रोडक्शन की स्थिति में खाद्यान्नों के मूल्य ह्रास को रोकना है, यानी खाद्यान्नों के मूल्य में कमी न जाए। एक तो ये, वहीं दूसरा इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को उपज पर एक न्यूनतम लाभ देने की गारंटी है, यानी किसानों को इस मूल्य पर न्यूनतम लाभ दिया जाए किसानों को। तो ये एमएसपी होता है। इसमें एक और टर्म होता है खरीद मूल्य। खरीद मूल्य या वसूली मूल्य कहते हैं इसको। वसूली मूल्य, प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस। तो 1966-67 में सरकार द्वारा खरीद मूल्य की घोषणा की गई थी पहली बार। यह वह मूल्य है, खरीद मूल्य या वसूली मूल्य या प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस, वह मूल्य है जिस पर सरकार वास्तव में किसानों से अनाज खरीदती है। और खरीद मूल्य की घोषणा फसल की तैयारी के समय और जब तक ऐसा किया गया, खरीद मूल्य हमेशा ही एमएसपी से अधिक रखा जाता है या रखा गया था। ये खरीद मूल्य। इससे संबंधित एक टर्म और होता है निर्गम मूल्य। निर्गम मूल्य, इश्यू प्राइसेस। निर्गम मूल्य यह अनाजों का वह मूल्य है, यानी इश्यू मूल्य प्राइसेस क्या है? यह अनाजों का वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से खरीदे गए अनाज को बाजार या जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता तक पहुंचाती है। निर्गम मूल्य की घोषणा भी पहली बार 1966-67 में की गई थी। निर्गम मूल्य की घोषणा यह भी 1966-67 में की गई थी। किसी अनाज के निर्गम मूल्य या निकासी मूल्य में उसके आर्थिक लागत को जोड़ने के बाद उसके एमएसपी घाटा, एमएसपी से जो अंतर आता है उसे खाद्य छूट कहा जाता है।
सरकार द्वारा यह वे ये एक प्रकार का एक जो इकट्ठा है लोक कल्याणकारी राज्य और खाद्य सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। ये निर्गम मूल्य। अब इससे संबंधित जो आम प्रचलन में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको पीडीएस कहते हैं। पीडीएस जन सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये क्या होता है? एक समिति बनी थी वेणुगोपाल समिति, तो वेणुगोपाल समिति की सिफारिशों के आधार पर इस प्रणाली की रचना की गई या इसको लागू किया गया। 1960-70 के दशक में खाद्य दुर्लभता यानी खाद्य की कमी थी। खाद्य दुर्लभता के समय उपभोक्ता के लिए एक कीमत आलम्बन ये कार्यक्रम था। इसकी पुनर्संरचना या जो पीडीएस है इसकी पुनर्संरचना 1992 में की गई और फिर बाद में 1997 में इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा गया, यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस इसे कहा गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में इसी का नाम दिया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का? इसका उद्देश्य ये होता है कि अनिवार्य वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाना। जो अनिवार्य वस्तुएं कौन कौन सी होती है? गेहूं, जैसे चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल आदि ये अनिवार्य वस्तु होती है जो आम उपभोक्ता की वस्तु है, इसको सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करवाना। हम देखते हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी उचित दुकानों के माध्यम से इसका वितरण किया जाता है। और कोविड या पेंडेमिक इसके अंतर्गत बीपीएल परिवार से ऊपर के लोगों यानी एपीएल को केंद्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं, जबकि गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के लोगों को केंद्रीय निर्गम मूल्य के आधे मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं टीडीपीएस के अंतर्गत। ये आज हमने खाद्यान्न मूल्य के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य, निर्गम मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।